वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। और जैसा आप जानते हैं हम यही बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री के लिए। और एनसीईआरटी के बारे में जो मैं बात आपको बार बार बता रहा हूं, बॉन्डिंग नाम का अब चैप्टर शुरू होने वाला है। बॉन्डिंग नाम का चैप्टर मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ओवरऑल केमिस्ट्री की। अनटिल एंड अनलेस हमें ये समझ नहीं आता कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो रहा है, हम उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी डिटेल नहीं ले सकते। ज़्यादातर कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी उनकी बिल्ड क्वालिटी और उनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। तो आइए जरा समझते हैं किस तरीके से बॉन्ड बनता है। बच्चों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार आपको पता है कि मंडे और वेडनेसडे हम आपके साथ बात करते हैं केमिस्ट्री की। 11th और 12th दोनों के यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सारी प्रॉब्लम डाली जाती है। और आपको पता है कि अब हमने जेईई एडवांस के लिए भी सीरीज शुरू करी है, मास्टर क्लास, ठीक है, जो कि संडेज में होती है। और अब नॉर्मली अगर आप चैनल देखेंगे तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की भी मास्टर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कि जेईई एडवांस के लिए ही है। सो बच्चों, आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो मैं बता रहा हूं वो सारा चीजें बहुत आराम से समझ में आए। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले यार दोस्तों, ये बॉन्ड क्या होता है भाई? बॉन्ड अगर हम बात करें तो ये एक फोर्स है जो दो चीजों को जोड़ के रखती है। रिश्ता, जैसे आप और आपका दोस्त, उन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता है। तो वैसे ही बच्चों, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक फोर्स दैट होल्ड टू एंटिटीज टुगेदर। फोर्स दैट होल्ड्स टू एंटिटीज टुगेदर। अब सबसे पहली बात, हम कहते हैं ना, हम दोस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो बॉन्ड क्यों बनता है? टू एक्वायर मोर स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ? आइए जरा समझते हैं मेरे बच्चे। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझें और उससे कंपेयर करें, केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे सोडियम है, फ्लोरीन है और नियॉन है। हमने देखा कि सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में यकीन रखता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ बनाता है, वाइल फ्लोरीन गेन करना चाहता है और F- बनाता है। नियॉन कुछ नहीं करता, इसलिए इनके कहते हैं नोबल गैसेस। अब ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? आइए एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। आदित्य था, भानु था और चक्रवर्ती था। ये कुछ समोसे खा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम एक प्लेट में कुछ समोसे डाल के ले गए, तो आदित्य ने तो अपना ही एक समोसा वापस कर दिया, चक्रवर्ती ने एक समोसा खा लिया और भानु ने कुछ नहीं किया। अब हम सरप्राइज थे, ऐसा क्यों हुआ? अब हमें इसके बारे में जानना था कि ऐसा क्यों हुआ। हमने देखा कि आदित्य 2 समोसे अपनी प्लेट में लेके बैठा था और हमने उसको एक समोसा देना चाहा तो उसने वापस कर दिया, यानी उसके पास 3 समोसे थे, उसने एक वापस कर दिया। चक्रवर्ती के पास प्लेट में एक समोसा था तो उसने एक और ले लिया, और भानु 2 समोसे अपनी प्लेट में रख के बैठा था या खा चुका था तो उसने कोई समोसा नहीं लिया। तो हमने ये अज्यूम किया कि इंसान जो है वो 2 ही समोसे खा सकता है। ये बात गलत है बच्चों, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई 10 भी खा सकता है ना। वही चीज यहां है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमने कहा इसके पास 281 था, इसके पास 27 था और इसके पास 28 था। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हर एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसलिए ये फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, और इसको नाम दिया गया ऑक्टेट रूल। ये प्रपोज करने वाले थे हमारे G.N. लुईस साहब एंड कॉसेल साहब। लुईस साहब के बारे में तो आप बहुत पढ़ेंगे, और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि भाई एटम जो है वो कंबाइन करते हैं बिकॉज दे वांट टू अटेन देयर ऑक्टेट। दिस इज व्हाट उन्होंने जो बोला। अब उन्होंने ये जो बोला हम सब जानते ही हैं, गिव एंड टेक होता है। क्या होता है बच्चों? गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया। अब अगर ध्यान से देखें, जब सोडियम ने लूज करा तो सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज,
क्लोरीन ने गेन किया तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, अब प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो गया। इसी को आगे जाके पढ़ेंगे आप आयोनिक बॉन्ड। अभी तो आइए जरा ये जो आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है, तो मैं आपको अब एक चीज़ समझा दूं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो लेक्चर 1 में जैसे हमने आज बात करी, हमने ऑक्टेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, प्लस हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी की, फिर हम बात करेंगे VBT की, और फिर हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट वगैरह जनरल टॉपिक्स की, और सबसे लास्ट में बात होगी MO2 की। तो आप सभी लेक्चर बड़े ध्यान से देखते जाइए, पूरा देखेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब हमने देखा, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं मेरे बच्चे? 3 टाइप के मेजर आप बॉन्ड देखते हैं। वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन फाइनली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। नाउ एक बात समझना बच्चों, आयोनिक बॉन्ड क्या है? ये गिव एंड टेक बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ये कैसे मतलब हुआ? मान लेते हैं, जैसे आपका नाम मान लेते हैं विनायक है। अब विनायक एक बहुत जज्बाती आदमी है। इसने सोचा चलो बिजनेस शुरू करते हैं, और इसने अपने पापा से 500 रुपये मांगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब पापा ने इसको 500 रुपये दे दिए। विनायक ने पैसे मांगे, पापा ने दे दिए, ये गिव एंड टेक हुआ। ये बात ध्यान से समझिएगा। बट इस गिव एंड टेक के लिए एक चीज बड़ी क्लियर है, विनायक के पापा का पैसे देने का मूड होना चाहिए आज, और विनायक की पैसे लेने की जिद अच्छी होनी चाहिए। यानी आयनिक बॉन्ड के लिए एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बताया था मैंने, आप लास्ट वीडियो में देखिए, और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो पापा ने पैसे दे दिए क्योंकि पापा की फाइनेंशियल कंडीशन विनायक से बहुत अच्छी थी। मेरे बच्चों यही चीज है, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और दूसरा लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो ये गिव एंड टेक हुआ। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले केस की, मान लीजिए पापा ने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करो, क्या बिजनेस करोगे। बट जैसा हम जानते हैं विनायक काफी जज्बाती आदमी था। वो अपने दोस्त के पास गया, आयुष के पास, और आयुष से बोला कि चलो भाई ऐसा है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, 250 तुम मिलाओ और 250 मैं मिला लेता हूं। बहुत ही अच्छी बात है। आयुष ने मिला लिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड हुई। ध्यान से देखो बच्चे, आयुष और विनायक की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग कंपेरेबल थी, दोनों ही पॉकेट मनी पे जिंदा है। तो इसीलिए अगर हम ध्यान से सोचें, दोनों अगर पॉकेट मनी पे जिंदा है, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी है, इसका मतलब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में जब हम और बात भी करेंगे, तो ये दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, सेम मतलब सिमिलर, देखो बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स में बनेगा। यानी इसमें जो दोनों बॉन्ड बनाएंगे वो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे। वाइल आयनिक में क्या था, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोवेलेंट जो है वो शेयरिंग बॉन्ड है। मेरे बच्चों अब आयुष ने भी विनायक को मना कर दिया कि नहीं यार, मैं बिजनेस के मूड में नहीं हूं, मैं तो पढ़ाई लिखाई करूंगा। जैसा हम जानते हैं
विनायक कैसा है? जज्बाती आदमी है। विनायक हिम्मत नहीं हारेगा, पहुंचेगा बैंक के पास कि मुझे लोन दीजिए, मैं बिजनेस करूंगा। आजकल वैसे भी एसएमई के लोन अच्छे मिल रहे हैं, 500 रुपये गवर्नमेंट आराम से दे सकती है। तो अब बैंक वाले का क्या चक्कर होता है, बैंक आपको पैसे दे देता है बिजनेस के लिए, लेकिन भाई ईएमआई भी लेता है। ध्यान से देखो, गिव एंड टेक भी हो गया और शेयरिंग भी हो गया, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए अमोनिया भाई बैठे थे, इनके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था, सामने से H+ आया पानी वाला, इन्होंने कहा आओ भैया बॉन्ड बनाए। H+ ने कहा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैं बॉन्ड कैसे बनाऊंगा। नाइट्रोजन ने कहा परवाह नहीं करो, मैं आपके साथ बॉन्ड बना लूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही दे दूंगा। डन है जी। तो ये जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ये कुछ ऐसा हो गया। देखो कोवलेंट और इसमें फ़र्क क्या है, बेसिक क्या है। अगर मैंने तीनों बॉन्ड को ध्यान से समझो, आयनिक बॉन्ड क्या था, मान लो मैं और आप पाव भाजी खाने गए, मैंने आपको पाव भाजी की प्लेट दिला दी 100 रुपये की, आपने खा ली, ये गिव एंड टेक है। अब उस 100 रुपये की प्लेट में 50-50 मिलाया हमने, 50-50 मिलाया हमने, ये कोवलेंट हो गया। अब 100 रुपये तो मैंने दिए लेकिन हम दोनों ने मिलके खाया, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट हुआ। तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, मैंने आपको एक छोटा सा इसका जिक्र किया है, और अब मैं अगले लेक्चर्स के अंदर बच्चों आयनिक बॉन्ड को पूरा डिटेल में लूँगा। पहले जैसा मैंने कहा कि लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे तो VSEPR भी आएगा एक लेक्चर में, VBT भी आएगा, एक MOT भी आएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में मैंने आपको आज जिक्र किया। अगली पूरी क्लास हम आयनिक बॉन्ड के ऊपर लगाएंगे, लेवल बहुत हाई रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं बॉन्डिंग के अंदर थोड़ा अबव जाऊंगा। आज मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, और आप जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा भी इसमें हिम्मत बढ़ेगी और मैं उतना ही अच्छा इस लेक्चर को बिल्ड कर पाऊंगा। सो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, वेडनेसडे फिर मिलते हैं। बच्चों थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कीजिए, मुझे भी मज़ा आए इसमें। टेक केयर।